सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। सभी साथियों से उम्मीद है कि वो ज़रूर करके गणित अच्छे से बना रहे होंगे। जहाँ समस्या होगी बिल्कुल उनके कमेंट्स का स्वागत है और हम चाहेंगे कि उनके कमेंट्स के माध्यम से हम निरंतर सुधार करते रहें। तब तक के लिए साथियों अपना प्यार देते रहिए हमें, और इस चैनल को लाइक, शेयर और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए और हमेशा गणित के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित होते रहें। तो सभी साथियों को धन्यवाद एंड अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ये आगे चलते हैं आज के गणित की ओर। इस गणित को भी आप साथियों से निवेदन है कि थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, और जहाँ भी लगे कि आपको एक सुझाव देना है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आइए दोस्तों, तो चलते हैं आज की गणित की ओर। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 4 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 3 के प्रश्न। इस प्रश्न में हमारे पास है प्रश्न 10वां। बाकी प्रश्नों को तो हम हल कर चुके हैं, तो इसको देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम, द्वितीय और अंतिम पद क्रमशः a, b और 2a हों, तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का योगफल 3ab/2b - a होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न हमारे दोस्तों को, कुछ साथियों को कंफ्यूज कर सकते हैं या करते हैं। हम इसको समझते हैं पहले कि एक श्रेणी है, उस श्रेणी में श्रेणी तो नहीं दिया है, लेकिन प्रथम पद जो कि a है, द्वितीय पद जो कि b है और अंतिम पद जो कि 2a है, इनकी सहायता से उस श्रेणी के इन पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। और उसका योगफल बता भी दिया गया है कि 3ab/2 (b - a) होता है। तो हमको यही प्रूफ करना है, इन पदों का योगफल निकाल के कि इतना आता है या नहीं आता है। यदि नहीं आता है तो फिर हमको एक बार चेक करना पड़ेगा, और अदरवाइज आता है तो फिर समझ लीजिए कि हमारा बनाया हुआ गणित सही है। तो चलिए साथियों, देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करें। तो साथियों, हमको क्या क्या प्राप्त हुआ है। प्रथम पद a ही मिला है, द्वितीय पद है b और अंतिम पद है 2a। और हमको जो मान निकालने के लिए कहा गया है वो n पदों का योगफल के लिए निकालने के लिए कहा गया है, जो कि होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो सबसे पहले हमको इस मान को निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो हमको चाहिए a चाहिए, जो कि पहले से मिला हुआ है। हमको n चाहिए, तो n की जगह पर n ही रखना है। और क्या चाहिए हमको d। ये मान यदि हमको मिल जाते हैं, मतलब n मिल जाता है और d मिल जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो a हमको प्राप्त है, n और d हमको निकालना पड़ेगा। तो ठीक है साथियों, n और d हम किसकी सहायता से निकालेंगे, और क्या चीज़ें हमको पता है। अंतिम पद, तो अंतिम पद का सूत्र होता है, आप लोगों को याद होगा, L = a + n-1 इंटू d। तो यहाँ पर a का मान तो हमको a मिला हुआ है, ये n का मान मिल जाएगा यदि d हमको पता हो। तो निश्चित रूप से इन दोनों को हल करने के लिए हमको n और d की आवश्यकता है। तो n तो यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको क्या चाहिए, d। और हमको पता है साथियों कि सर्वांतर जो होता है, सर्वांतर वो क्या होता है, सर्वांतर बराबर, मैंने अभी कुछ प्रश्नों पहले या हमने पहले डिस्कस किया है कि सर्वांतर या d का मान हम निकालते हैं तो द्वितीय पद में प्रथम पद को घटा देते हैं। तो आपको पता है कि द्वितीय पद तो यहाँ पर b दिया है और प्रथम पद क्या है, a। और सर्वांतर को हम किससे दर्शाते हैं, d से। तो d मतलब सर्वांतर बराबर हमको क्या मिल जाता है, b - a पता चल जाता है। तो अब हमको क्या करना है साथियों, इस सूत्र का, ये जो सूत्र है इसका उपयोग करना है, L = a + n-1 इंटू d। क्योंकि d हमको प्राप्त हो गया और d के मान को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो हमको n का मान प्राप्त होगा। चलिए करके देखते हैं क्या होता है। तो हमने यहाँ लिख लिया है अंतिम पद के सूत्र L = a + n-1 इंटू d में मान रखने पर। और अंतिम पद हमको यहाँ पर मिला हुआ है साथियों, L बराबर क्या मिला हुआ है, 2a। तो चलिए मान रखते हैं। L की जगह पर हमने रखा 2a = a की जगह पर a है ऑलरेडी, हमने रख दिया। n का मान हमको निकालना है, तो उसकी जगह पर n ही रखना है। और d की जगह पर हमको क्या मिला हुआ है साथियों, b - a। अब यहाँ पर देखिए, इस a का पक्षांतर हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a, और ये a का पक्षांतर हो गया तो -a।
क्योंकि ये प्लस था, सामने कोई निशान नहीं मतलब प्लस, पक्षांतर उधर जाएगा, माइनस ए हो गया, प्लस यहाँ पर क्या बचा n-1 और b-a। अभी ब्रैकेट इसका नहीं तोड़ते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। 2a और ऋण a, 2a धन था, ऋण a माइनस है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2a में से एक a गया तो a बचेगा। साथियों हमको n-1 का मान निकालना है, मतलब ये बाकी संख्या को या बाकी जो राशि है उसको हमको पक्षांतर करना पड़ेगा। तो देखिए इनके बीच में कोई निशान नहीं मतलब गुणा हुआ है, और गुणाकार का जब पक्षांतर किया जाता है तो ऑब्वियसली क्या होता है साथियों, भाग होता है। भाग मीन्स b-a कहाँ चला जाएगा, यहाँ जो a बचा था उसके नीचे चला जाएगा, तो n-1 का वैल्यू हमको ये प्राप्त होता है। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि n-1 इक्वल टू a/b-a है। तो इस -1 को हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो -1 इधर आने से क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं साथियों, क्या मिलेगा हमको, n इक्वल टू, देखिए इसके नीचे कोई संख्या नहीं है मतलब 1 है, तो 1 का इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा a के साथ, तो वो हो जाएगा a, बीच में है प्लस तो प्लस रखेंगे, और b-a का 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो b-a, और नीचे b-a का 1 से गुणा हो जाएगा तो b-a। अब यदि हम देखेंगे ऊपर में तो a प्लस में था और ये a जो है माइनस में, तो ये दोनों तो आपस में कट जाते हैं, और यहाँ पर हमको n इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाता है, ऊपर में मिलता है b और नीचे आ जाती है संख्या b-a। तो इसको नोट कर लीजिए कि यहाँ पर n का वैल्यू हमने क्या प्राप्त कर लिया, n का वैल्यू हमको मिल गया b/b-a। तो n का वैल्यू मिल गया। अब हमको Sn का मान निकालने के लिए कहा गया है, तो हम Sn का मान निकालेंगे। n का वैल्यू रखेंगे, a का वैल्यू जो मिला हुआ है वो रखेंगे, n का वैल्यू हमने जो अभी निकाला उसको रखेंगे, और d का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला हुआ है ये, तो इसको हम रखते जाएंगे, तो हमको Sn का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए रखते हैं साथियों। तो हमने इसको थोड़ा सा सेट कर दिया कि ये वाला हिस्सा एक हिस्सा था, मैंने यहाँ से लाइन से घेर के इसको अलग कर दिया। अब हम इसके दूसरे हिस्से में आते हैं। चूँकि हमको सभी चीज़ें मिल गई हैं, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो n पदों का योग है उस सूत्र में मान रखने पर हमने लिखा हुआ है। तो चलिए साथियों, n की जगह पर क्या रखना है हमको, b/b-a। ठीक है, n की जगह पर हम रखेंगे, लेकिन यहाँ ऑलरेडी 2 है, तो वो 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे वाली संख्या, मतलब यहाँ पर गुणा हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, 2 है, a की जगह पर, तो a पहले से हमको पता है, n की जगह पर यहाँ पर फिर से हमको रखना होगा b/b-a, और बीच में क्या है, वहाँ -1 है, और बाहर d की जगह पर क्या है साथियों, d हमने निकाला हुआ है, d कितना निकला हुआ है, b-a, तो हमने रख दिया b-a। अब हमारे पास इसको हल करने के लिए चीज़ें मिल गई हैं, तो हम इसको थोड़ा सेट करके लिख लेते हैं, b/2b-a, ये हमको मिला हुआ है, और मतलब मिला हुआ नहीं, हमने मान रखा है, और यहाँ पर हो गया 2a। अब देखिए यहाँ तिर्यक गुणा होगा, मान लीजिए इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, हम ऑब्वियसली जैसे हमेशा करते हैं वैसे ही, अब 1 का गुणा होगा b के साथ, तो यहाँ पर आ गया b, लेकिन इसका गुणा होगा -1 के साथ, तो देखिए ये जो प्लस है ये क्या बन जाएगा, माइनस, और ये जो माइनस है क्या बन जाएगा, प्लस, और 1 है तो संख्या में कोई बदलाव नहीं आएगा, b-a था वो b-a ही रहेगा, लेकिन माइनस की वजह से b का प्लस का माइनस और माइनस का क्या हो गया, प्लस, और नीचे 1 से हम गुणा करेंगे तो b-a ही होगा। हमको पता है कि 1 से यदि हम किसी अन्य राशि की गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। और उसके साथ साथियों यहाँ पर देखिए ये दोनों, ये इतना ब्रैकेट में, इतना ब्रैकेट में, ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b-a हो जाता है, और बीच में आ जाता है दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान, गुणा का निशान। अब यहाँ पर देखते हैं, आगे हल करेंगे, b/2b-a, ये हमको मिल गया, हमने रख दिया। अब यहाँ पर 2a आ गया साथियों, प्लस, देखिए माइनस, ये जो प्लस भी था, माइनस भी था, दोनों तो आपस में कटेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a, साथ में आप देखिए यहाँ b-a, यहाँ भी b-a है, और दोनों गुणा हुआ है, मतलब यहाँ नीचे में कोई संख्या नहीं है, तो 1 है मान के चलिए, तो 1 का b-a के साथ गुणा होगा, और a के साथ गुणा होगा b-a का, तो यहाँ पर भी नीचे में क्या आ जाएगा, b-a। तो हमको पता है साथियों बीच में प्लस या माइनस नहीं है, मतलब गुणा हुआ है, तो
इनके जो अलग दूसरे हिस्से के पद होते हैं वो नीचे वाले से कटता है यदि तो कटाए जा सकते हैं। तो ये कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, b/2 b माइनस a, ये शुरू से लिखते आए हैं। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है 2a प्लस a। तो हम देखेंगे 2a और a का मिला लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा साथियों, a से इनका वैल्यू मिल जाता है 2a और a इसका मतलब हो गया 3a और 3a का यहाँ पर गुणा हो जाएगा 3ab/2b माइनस a हो जाता है। ठीक है साथियों, या फिर इसको और मैं शॉर्ट करके लिख देता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। b/2b माइनस a और यहाँ पर क्या हो गया 2na 3a। तो ये हमको जो पीछे हमने लिख दिया है वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। आप चाहे तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और इस 3a के साथ b का मल्टीप्लाई हुआ और नीचे 2b माइनस a है तो उसके साथ यहाँ पर क्या हो गया, हमको जो वैल्यू चाहिए था कि इन पदों का योगफल जो होता है वो 3ab/2b माइनस a होता है या नहीं होता है। तो साथियों यहाँ देख सकते हैं होता है। और ये हो गया आपके प्रश्नावली 4.3 अध्याय 4 समांतर श्रेणी के 10वें पद का उत्तर। तो उम्मीद है साथियों ये वीडियो और ये गणित आपको समझ में आया होगा। तो अपना प्यार बांटते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।